किसी को कोई डाउट रहा हो तो वो पूछ लो पहले एक बार। गुड मॉर्निंग भाई। समझ में आ गया था कल वाला? याद हुआ कुछ? फार्मा थोड़ी थोड़ी याद होना स्टार्ट हुई आप लोगों को? फार्मा कुछ स्टार्ट हुई याद होना, थोड़ा बहुत ड्रग्स का नाम याद होना स्टार्ट हुआ? भाई ड्रग को याद करने का एक सिंपल सा एक ही तरीका होता है, इसको बार बार रिपीट करते रहो। जितना बार बार रिपीट करते रहोगे आपको याद होती चली जाएगी। बेटा अभी आज आपने पहली बार कुछ कुछ किया है, धीरे धीरे और मेहनत करोगे। आज आपने पहली बार पढ़ के आपको कुछ कुछ याद हो गया ना, काफ़ी है। अगले दिन फिर कुछ कुछ पढ़ तो तेरे को और बहुत ज़्यादा याद होगा। कुछ कुछ याद हो रही हैं, चलो ठीक है। भाई हमने कल टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था फार्मा के अंदर। देखो हम कितना टॉपिक पढ़ चुके हैं फार्मा के अंदर। सबसे पहले हमने इसके सारे फादर्स पढ़े थे, सबको याद हो गए, 5 फादर पढ़ाए थे। फिर हमने फादर के बाद हमने इसका फार्माकोकाइनेटिक पढ़ा था। फार्माकोकाइनेटिक के बाद हमने बेटा इसका फार्माकोडायनामिक पढ़ा था। और फार्माकोडायनामिक के बाद मैंने कुछ दोनों के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। कम से कम 15-16 पॉइंट मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में लिखवाया था कि साइड इफ़ेक्ट क्या है, एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है, थेरापेटिक इफ़ेक्ट क्या है, प्लेसबो इफ़ेक्ट क्या है, क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट क्या। 7-8 तो इफ़ेक्ट थे हमारे, है ना। टॉक्सिक इफ़ेक्ट क्या है, टॉक्सिसिटी होता क्या है। गुड मॉर्निंग भाई संजीव, सुष्मिता। टॉक्सिक इफ़ेक्ट क्या है। उसके बाद हमने 16 से 17 पॉइंट के बाद इरा, गुड मॉर्निंग। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने स्टार्ट किया था बेटा किसके बारे में? एंटीडोट्स के बारे में। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एंटीडोट्स कोई भी ड्रग के अगेंस्ट, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग होती हैं। तो मतलब एंटीडोट का मतलब होता है ऐसी ड्रग्स जो किसी चीज़ को बढ़ा रही है, उसको कम करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाएगी उसको हम एंटीडोट्स का नाम दे दिया गया था। मीना पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ के आए? ठीक है भाई। भाई एंटीडोट में सबसे पहला एंटीडोट दोबारा फटाफट पढ़ा रहा हूँ एक बार। पीसीएम का नाम, क्योंकि ये तुम्हें नाम याद हो जाएंगे। पीसीएम का नाम क्या पढ़ाया था? नाम बोला है, एंटीडोट नहीं पूछा कदे कोई सा। पीसीएम का दूसरा नाम क्या था? एसिटामिनोफेन का एंटीडोट क्या पढ़ाया था? बोलो बोलो। उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मॉर्फिन आ जाए, ओपियोइड आ जाए, सबका एंटीडोट हमारा क्या होगा? फिर आपको 2 ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई थी, हेपेरिन और वारफेरिन। हिपेरिन कैसे देते हैं, वारफेरिन कैसे देते हैं, क्या चेक करते हैं? एपीटीटी करते। और इसका क्या करते, कौन सा टेस्ट करते हैं? एंटीडोट बोलो। विटामिन के। इन दोनों के केस में कभी भी एस्पिरिन साथ में देनी नहीं चाहिए। किस चीज़ के लिए चेक करें? क्या करने नहीं देना उसको? आउटडोर गेम खेलने देना। क्या कर सकता है वो? रीडिंग कर सकता है और
म्यूज़िक थेरेपी वगैरह सुन सकता है। ठीक है, ये हमने 4 देखे थे। इसमें किसी को कोई दिक्कत थी? चलूँ आगे? ठीक है, उसके बाद हमने कौन सी देखी थी, नाम बोलो। 3 बताई थी, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, मशरूम और नियोस्टिग्मिन। मैंने लिखवाया था ये तीनों पीएनएस सिस्टम को एक्टिवेट, तो पीएनएस बढ़ेगा तो एसएनएस क्या हो जाएगा, कम। एसएनएस को बढ़ाना है हमें, क्योंकि हमें तो मेंटेन करके रखने दोनों, हमें तो दोनों क्या रखने होते हैं, बिल्कुल बैलेंस करके रखने होते हैं। ना तराजू एक तराजू में, ये एक तराजू में, दोनों तराजू क्या होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया तो दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। सर एसएनएस के अंदर सबसे पहला जो हमने पार्ट देखा था, उसमें हमने देखा था कि एसएनएस को बढ़ाने के लिए सर कौन सी ड्रग दे देंगे, एट्रोपिन सल्फेट। कौन सी दे देंगे बेटा? सर इसका एंटीडोट तो ये हो गया, बट एट्रोपिन का एंटीडोट ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉइजन है। पॉइजन थोड़ी खिलाओगे पेशेंट को, तो उस कंडीशन में आपको एट्रोपिन का क्या देना पड़ेगा, एंटीडोट देना पड़ेगा। ये नियोस्टिग्मिन ड्रग थी। अगली कौन सी होगी, फिजियोस्टिग्मिन होगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी? ऐसे ही पढ़ाए थे ना सारे पॉइंट्स। अगला पॉइंट, अगला क्या था भाई? सर मैंने बताया था मैग्नीशियम का उल्टा कैल्शियम होता है। जब भी मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो उस पेशेंट को कौन से ड्रग दे दो, कैल्शियम ग्लूको। MgSO4 का नॉर्मल लेवल 7 से ज़्यादा होते ही क्या चेक करो, 12 से ऊपर होते ही क्या चेक करो, वेरी गुड। नॉर्मल Mg का लेवल कितना होता है, हाँ जी। कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 9 से 11 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, उसके बाद हमने 8वां पॉइंट बोलो, हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया। सर पहले हाइपो की बात करते हैं। हाइपोकैलेमिया के केस में तो पेशेंट को क्या दे दो, और जब हाइपर हो रखा है तो केसीएल मत देना, पहले ही हुआ है तो इंसुलिन प्लस ये तो ना, ये वाला फॉर्मूला तो मैंने कल जाते ही ड्यूटी पे लगाया था। एक पेशेंट था, उसको, वो लेडी प्रेग्नेंट थी बेचारी, 22 साल की लड़की है वो, और जैसे ही प्रेगनेंसी हुई, उसको प्रेग्नेंट होने के बाद बेबी डिलीवर हुआ, वो मेंटल हो गई। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिलीवरी होने के बाद मदर के अंदर साइकेट्रिक सिम्टम्स का आना इज नोन एज, कौन सी डिजीज बोलते हैं, साइकेट्रिक में पढ़ते हैं ये। साइकेट्रिक तो होली ना थारी, या भी ना हुई है, कार्डियक हो गया ना थारा, चलो शुक्र है। पोस्टपार्टम साइकोसिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम साइकोसिस, या इसी कंडीशन को बोला जाता है मैटरनिटी ब्लू। ठीक है, ये साइकेट्रिक में लिखना है, अभी मत लिख रहने दे। तो उसकी ड्राम कहानी सुनो। उस लेडी को क्या हुआ, अभी उसकी डिलीवरी हुई थी, शायद 10 दिन पहले की बात है। ऐसा होता क्यों है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। या तो मंजू, आप मैरिड हो ना, ठीक है, मंजू पे ले लेते हैं एग्जांपल। मान लो मंजू के घर वाले मंजू को प्रेशराइज कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, बेबी तो लड़का ही चाहिए, ठीक है, या इसके घर वालों को प्रेशराइज कर रहे हैं, जी हमने तो इतना वो चाहिए, मतलब पीढ़ी में यो सामान चाहिए, हमने तो यो चाहिए सारी चीज़। तो ये तो बेचारी नहीं बोल सकती, कुछ भी नहीं बोल पाई, तो ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ से क्या होती चली गई, घुसती चली। ना इसका कोई फैमिली मेम्बर इससे अच्छे से बात कर रहा, ठीक है, ना इसका हस्बैंड इसका साथ दे रहा,
ना इसके जो भी रिलेटिव्स हैं वो इसका कोई साथ दे रहे, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ होते ये क्या हो जाएगी, बहुत ही डिप्रेशन में चली जाएगी, है ना। डिप्रेशन में तो डिप्रेशन तो आ ही जाएगा, इसको इतनी सारी बहुत सारी जब इसको चीज़ें घेर रही हैं। डिलीवरी थी, इसको क्या लगेगा कि इससे बढ़िया तो मेरा बेबी मर ही जाए, है ना, इससे बढ़िया तो मेरा बेबी मर ही जाए। और या एक चीज़ आती है कि क्या डिलीवरी होने के बाद मैं अपने बेबी को वो वाली लाइफ दे पाऊंगी, वो विदाउट स्ट्रेस वाली। इन चीज़ों को सोचते सोचते जो माँ होती है ना, वो खुद साइकेट्रिक सिम्टम्स आने उसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस लड़की का करिश्मा नाम है, उस पेशेंट के साथ ऐसा ही हुआ। बट उसके मैंने घर वालों से जैसे पूछा कि भाई आपने इसको कुछ बोला है, बोले नहीं जी हमने कुछ नहीं बोला, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल नॉर्मल ठीक ठाक लड़की को एकदम ऐसा हो जाए, मैं तो नहीं मानता। कुछ ना कुछ पक्का बोला गया उसको। मेरा जहाँ तक दिमाग जो जा रहा था कि जैसे मैं उनसे बात करी, वो किसी का घर वालों का ही नाम ले रही, उनका कोई भी मिलने नहीं आया, ना उसका हस्बैंड था ना और कुछ था। तो ऐसे देखने को मिलती है ये सिम्टम, ये डिजीज़। तो उस कंडीशन को बोलते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस। मतलब डिलीवरी होने के बाद अब जब मदर को लगे कि मैं अपने बेबी की देखभाल नहीं कर पाऊंगी, उस कंडीशन को बोलते हैं। अब उस पेशेंट को 2 दिन तक तो वो ठीक रही, कल से उसको सीजर्स आने चालू होंगे तगड़े वाले। पूरा यूँ हाथ वीडियो है मेरे पास उसकी, पूरी वीडियो है मेरे पास उस लड़की की, क्योंकि जब ऐसा कोई कंडीशन आती है तो हमें उस पेशेंट की वीडियो बनानी पड़ती है। इन केस जैसे HOD तो उस टाइम पे है नहीं, क्योंकि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लेना होगा, अभी तो वहाँ पे जैसे JR होता है, SR होता है, वो भी आगे किसी न किसी को तो इन्फॉर्म करेंगे। तो उस केस के लिए फिर वीडियो बना लेते हैं पेशेंट की। तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, HOD जो होते हैं, ठीक है, डॉक्टर सुलेखा और हैं, डॉक्टर किरण वाला हमारे वहाँ के, तो उनको फिर वो वीडियो दिखाते हैं कि मैम ये ऐसा हुआ था, बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट आ गया। क्योंकि भाई वो बहुत एक्सपीरियंस है उनको, तो पता नहीं कितने 30 35 साल हो गए ऐसे ऐसे पेशेंटों को देखते हुए। तो उनसे फिर हम डिस्कस करते हैं ये क्या करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं फिर वहाँ पे। तो उस कंडीशन में कल क्या हुआ, उस पेशेंट का पोटाशियम का लेवल कम होता जा रहा था। पहले जैसे परसों शाम को जब उसका लिया तो वो था नियर अबाउट 4 के आसपास, कल जब उसका चेक करवाया मॉर्निंग में तो वो मिला 3.2 के आसपास। तो वहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि कहाँ 4 था, कहाँ 3.2 आ गया, मतलब डिक्रीज डाउन होता जा रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए पहले ही ये थोड़ी है कि कभी कम हो लेगा जब मैनेजमेंट स्टार्ट करोगे, नहीं, 3.5 नॉर्मल होता है, 3.5 है। तो हमें दिख रहा है कि पेशेंट का क्या होता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है पोटाशियम लेवल। तो फटाफट हमने कल को उसका डॉक्टर ने जब राउंड हुआ तो उन्होंने बोला कि अभी इस पेशेंट को पोटाशियम लगाओ, KCL लगाओ। KCL लगवाया उसको। KCL कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, 4-5 बातें ध्यान रख लेना, हमेशा याद रखना। लाइफ में एक स्टाफ ने दे दिया था निकम्मे ने, उसको तो बेचारे ने किसी और ने बोला था, उसको पता नहीं था, सीनियर ने कह दिया था भाई KCL लगाया, उस पेशेंट को KCL लगा के आना है, बेड नंबर 44 था, पता नहीं कौन सा, मेरे को ये ध्यान नहीं है। ऐसी वर्डिंग थी उस स्टाफ की। उससे जब पूछा था भाई क्या हुआ, बोला जी मेरे को ऑर्डर मिला था कि 44 वाले पेशेंट को KCL लगा के आना है। और उसने क्या किया, उसको ये पता नहीं था बेचारे को कि KCL जो होता है कभी डायरेक्ट नहीं लगाते, KCL हमेशा डाइल्यूट करके लगाते हैं, 500 ml NS में डाल के लगाते हैं KCL हमेशा जब भी लगाते हैं। और विद कभी भी मैक्रो ड्रिप नहीं लगाते, माइक्रो ड्रिप लगाते हैं। मैक्रो में भी कई बार क्या होते हैं, फास्ट कर देते हैं, चढ़ाने के चक्कर में मर जाएगा जब भी। तो उस कंडीशन में उस पेशेंट ने सीधा डायरेक्ट KCL दे दिया था, जो मैंने शायद ये डिस्कस पहले भी किया था आपके साथ, KCL की बात कर तो मैंने। तो ये कल का बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट था जो तुम्हें पढ़ाया था, हाइपर कैलेमिया। तो हाइपर कैलेमिया कल उस पेशेंट को सबसे पहले NS के अंदर KCL डाली गई। ये जितना आप ना प्रैक्टिकल करोगे ना, प्रैक्टिकल बातें सुनोगे, उतनी चीज़ें याद रहती है ये। और ये तो क्वेश्चन आप कम से कम ना 3-4 बार पेपर में देख चुका हूँ मैं, अभी रिसेंटली में देख चुका हूँ। एक पेपर में तो 2 पेपरों में तो मेरे को खुद याद है, मैं खुद आंसर टिक करके आया हूँ उनके। अब भाई मैंने पेपर इतने दे लिए, 8-9 पेपर में कोई सा भी और ना छोड़ा गया था पेपर। मैं अपनी मैडम का दिलवाने जाएगा तो गला मैं भी देखा है करूँ,
ठीक है, चंडीगढ़ कौन सा हुआ था अभी, HSSC का CHO का हुआ, मैं दोनों दे के आया था। मेरे को क्या करना था, जब इतनी दूर जब जा रहा हूँ तो मैं 1 घंटा उधर बाहर खड़े होकर मैं क्या करूँगा। मैं सोचा था भरो फार्म कट्ठे तो दिया होंगे, पता था सेंटर दोनों का सेम आना वहीं पे, दोनों ने साथ सही भरा था। उसका यूँ था 10-1 मिनट आगे था, मेरा 10-1 मिनट पीछे था, दोनों दे के आता था, दोनों दे के आया था मैं। तो वो क्या चीज़ बताती है, वो आपका ना, मैं कभी भी पढ़ाई से आज भी टच में हूँ, क्यों, क्योंकि अब पता नहीं किसके क्या काम आ जाए क्वेश्चन, तो नए नए क्वेश्चंस निकलते रहते हैं, एग्जामिनर नए नए क्वेश्चन पूछता रहता है आपसे। तो इस कंडीशन में हमने कल क्या किया था, एक NS के अंदर तो क्या डाल दिया था बेटा, KCL, पेशेंट को KCL चल रहा था, और साथ में उस पेशेंट को क्या लगा दिया था, DNS लगाई गई थी, उसको क्या लगाई गई थी साथ में, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेनाइल, दोनों साथ में इन्फ्यूज़न के द्वारा 3 वे कैनुला के द्वारा उसको स्टार्ट कर रखी थी। एक NS के साथ 2 DNS, एक NS के साथ, एक NS प्लस KCL के साथ 2 DNS करवाई उस मैडम ने, और अगला जो KCL जाना था, अगला जो NS प्लस KCL जाना था, उसके साथ मैडम ने बोला कि भाई पोटाशियम, क्योंकि डेक्स्ट्रोज ज़्यादा हो जाएगा, अगर डेक्स्ट्रोज ज़्यादा हो गया तो शुगर ज़्यादा हो जाएगी, तो भी दिक्कत है पेशेंट को, शुगर ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता, गाढ़ा हो जाता है ब्लड। तो उस कंडीशन में जो अगला था वो DNS ना लगवा के क्या लगवाया गया था, खाली RL लगवाया था। RL क्यों लगवाया, RL क्यों लगवाया, क्या होता है RL, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन होता है। RL इसलिए लगवाया गया था, RL के अंदर सोडियम KCl तो चल ही रहा है, साथ में K प्लस का थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू NS में, ठीक है। तो ये दोनों फ्लूइड साथ में दे सकते हैं NS प्लस RL, तो ये हमने कल वहाँ पे किया था। तो ये मैं जब वहाँ पे लगा रहा था तो मेरे माइंड में तभी आया कि मैं क्लास में भी पढ़ा गया हूँ ये पॉइंट्स तुम्हें, ठीक है। मोनिका, मोस्ट कॉमनली बेटा प्रेफर KCL जो होते हैं ना वो NS में प्रेफर करते हैं, हम RL में नहीं करते, RL और DNS में नहीं करते, वो 7/7 क्या, वो 100 ml में इसलिए देते हैं बेटा जब पोटाशियम बहुत ही कम हो रखा हो, फटाफट पेशेंट को इन्फ्यूज़ करना हो, उस कंडीशन में देते हैं, उस कंडीशन में आप दे सकते हो। वो भी जब विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा ऐसा जब दिया होगा, वरना नहीं दे सकते आप, डॉक्टर ने कुछ चीज़ सोची होगी तब आप दिया होगा उसको, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़, 9वां पॉइंट बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं CO, CO का बेस्ट क्या होता है, 10वां बोलो, सबसे पहले तो मैंने बताया था आयरन का बढ़ना क्या कहलाता है, और इसका एंटीडोट बोलो, हाँ फिर आयरन का बढ़ना, ही आयरन की डिसऑर्डर क्या बढ़ा रहा था मैं, आयरन किलेटिंग एजेंट क्या थे, आयरन की मेटल की पॉइजनिंग होना, भैया वही तो है बेटा, सिडरोसिस बोलते हैं उसको। वो आयरन का लेवल बढ़ना तो अलग कहलाता है, वो हीमोक्रोमेटोसिस होता है, वो अलग चीज़ है, ये आयरन की मेटल्स की टॉक्सिसिटी का सिडरोसिस बोलते हैं। आगे बोलो, डायज़ेपाम, मैंने बताया था डायज़ेपाम मसल रिलैक्सेंट होती है बेटा, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, मिडाजोलम सारे मसल रिलैक्सेंट में आते हैं, और इसका एंटीडोट क्या बताया था, फ्लूमा, फ्लूमाजेनिल। नेक्स्ट क्या पढ़ाया था, मिथेनॉल, मैंने बताया था दोनों का नाम बच्चे बहुत बार गलत करते हैं, बताया था ना, मिथेनॉल की पॉइजनिंग में देखो ओल आया तो इसमें भी क्या मिलेगा, ओल मिलेगा, फोमेपिजोल, क्या मिलेगा रे आंसर, फोमेपिजोल। अगला बोलो, डिजॉक्सिन का तो सबको याद ही हो गया होगा,
डीजी बाइंड, डिजॉक्सिन का तो सबको याद हो गया होगा भाई, डीजी बाइंड बोलते हैं डिजॉक्सिन का, डीजी बाइंड। मैं इसलिए पता है क्यों तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये, कि ये नाम जितना तुम्हारे कानों में से घूमेंगे उतने ज़्यादा याद रहेंगे, क्योंकि फार्मा का तो माँ काम ही ये है, जितना बार बार दिमाग में बोल बोल के पढ़ना। फार्मा को ऐसे किताब खोल के सामने मत बैठ जाना, बोल बोल के पढ़ना। क्यों बचपन में तुमने देखा होगा सरकारी स्कूल में इतने तेज रुक के मार मार कर पढ़ाया करते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पूरे स्कूल की आवाज़ आती थी। गांव के भी नहीं सोचा ले वो हमारे बालक पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में, चाल घंटी चालू होगी बालका की मैथ की, क्या करते ना गणित की घंटी चालू होगी भाई बालका की, वो इतने लंबे लंबे रुक के मरवाया करते। उस लंबे लंबे रुक के मरवाने का मतलब पता है क्या था, कि आपको याद हो। जितना हम बोल के याद करते हैं ना, बोल का और समझ के दोनों चीज़ें काम करती हैं, खाली बोलना भी काम ना करता। कहते बोले जाओ, पढ़ भी लिया उसने। तुम्हें मैंने अपनी कभी स्पीड नहीं दिखाई अभी। जब बिल्कुल ये होता था ना, वो स्पीड मेरी मम्मी ने देख रखी है। मैंने 3 घंटे में पूरी नर्सिंग रिवाइज कर रखी है, पूरे 3 घंटे में पूरी नर्सिंग। फटाफट हो गया यो, एक किताब खत्म, फटाफट खत्म, ऐसे पढ़ गया मैंने। क्या कितने बजे पेपर था? 2 बजे पेपर था शायद, कौन सा था पता नहीं मेरे को, दोपहर सिक में था कोई 10-11 बजे। मैं सुबह 6 बजे किताब लेके बैठा था, सारी 8 की 8 नोट, बस मेरे पास 8 ही नोटबुक है, इतनी नोट्स की बस, और यूं लेके बैठा था। ये भैया फटाफट यो खत्म, फटाफट खत्म। मैंने पूरे 9 बजे तक मैंने सारी नर्सिंग पढ़ दी थी। बोला तू पढ़े क्या रही हो? मम्मी मेरी तो यही पढ़ाई है। तो जितना बोल के पढ़ोगे ना उतनी जल्दी चीज़ें याद होती हैं। आगे बोलो। आयोडीन। आयोडीन का मैंने आप लोगों को बताया था, सोडियम थायो सल्फेट। नेक्स्ट बोलो। चिलेटिंग एजेंट। मैंने बताया था क्या होते हैं सुष्मिता चिलेटिंग एजेंट? जो मेटल पॉइजन कोज करते हैं। वेरी गुड। जो मेटल्स, ऐसे मेटल जो पॉइजन कोज करेंगे उनको क्या बोलते हैं बेटा? चिलेटिंग एजेंट। मैंने आप लोगों को 4 पढ़ाए थे, एजी, इन चारों का तो मैंने एक ही बताया था, डाई मर, डाई मर जा तू, मर का, ऐसे तोड़ तोड़ के याद करा, डाई मर का प्रोल, ऐसे बोल लो, डाई मर का प्रोल, और फिर इकट्ठा बोल दो डाइमर का प्रोल। ठीक है, ऐसे तोड़ के याद करा करो डिजीज पे इसको, ड्रग्स को। उसके बाद मैंने एक बताई थी कॉपर वाली टॉक्सिसिटी, सीयू वाली पेनिसिला माइन, और मैंने बताया था कॉपर से होने वाली डिजीज का नाम, नकम्मो होता हम सारे। क्या बताया था डिजीज का नाम? डिजीज पूछी है मैंने, साइन सिम्टम थोड़ी पूछा था। होगी ना गलती, 1 नंबर कट गया मंजू तेरा। तो कॉपर का साइन सिम्टम तो है केसर फ्लैशर रिंग, डिजीज का नाम पूछेगा तो हेलो नमस्ते जी। हाँ जी सुनाओ। फ़ोन बस उसलिए ही गया था जब मैं घर पे आया हुआ था, काशू को इंजेक्शन लगाना था इसलिए। फिर मेरे को पता आप दोनों ही भूले बैठे थे। फिर काशू का पेपर था, काशू चली गई, फिर मेरी क्लास थी 9 बजे, इसलिए मैं क्लास लेने आ गया। 12 बजे आता हूँ आपके पास। हाँ हो गई थी, मैं जाया था घर पे। ठीक है जी, ओके जी। तो अब बता बेटा मंजू, इसका दूसरा साइन सिम्टम का नाम ये बोले, केसर फ्लैशर रिंग। हाँ भाई, कॉपर की टॉक्सिसिटी, मनीषा
प्रीति विदाउट देखे हुए बताना है लेड का साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है लेड का? हाइड्रोजन का सिंबल क्या होया एच होया करे ना, ऑक्सीजन का क्या होया ओ होया करे ना, तन हुए लेड का भी तो कुछ ना है, क्या होया करे बी। जिंक का Zn, हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बोरोन का खाली बी होता है। आगे क्या लाओगे? ओ लाओ थी ना, बी ओ लाओ थी या बी आर लाओ थी, तो दो एक लाओ थी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एफ, नियोन, एन, सोडियम, एन ए, सोडियम लिखते हैं ना एन ए, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, MgSO4 किसने पढ़ा दिया धरती, खाली मैग्नीशियम पूछा मैंने था तो ना, मैग्नीशियम सल्फेट बता दिया। मैग्नीशियम का था ना, मस्कुलो पढ़ लिया ना, मस्कुलो तो पढ़ लिया। मस्कुलो सिस्टम के अंदर एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं कास्ट, पढ़ा है कास्ट? कास्ट को किसे बोलते हैं? क्या होता है कास्ट? तुम पढ़ चुके हो, ये तो नुबिना कह सकते, काल की डाला, प्रीति की डाला, वो भी ना पढ़ी है सर, ये तो पढ़ रहा क्या? कास्ट बताओ, याद आ गया, याद आना चाहिए, सामने पढ़ रखा था। कास्ट किसे बोलते हैं? नीलम, निकम मस्कुलोस्केलेटल में सिस्टम में सर मेन चीज प्लास्टर होया करे, थारे आड़ टूटा गया, आड़ गोडी टूटे के बंद है थारे, कास्ट प्लास्टर का दूसरा नाम कास्ट होया करे। फॉर्मूला बताओ प्लास्टर का, पीओपी, पीओपी का क्या होती है, व्हाट इज पीओपी? फॉर्मूला बताते मैं निशाई बेटा रानी, पेपर में आया था यो, तो 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा ही बाड़ा, लिख लियो यार, ने लगता अगर ना लिख रखे हो तो नोट्स में। छेड़िए भी मना उसने, पीओपी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ, पीओपी का मतलब प्लास्टर का दूसरा नाम कास्ट होया अगर भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेपर वाले ने तो हद्दी कर दी, बोला इसका फॉर्मूला भी होया करे एक, क्यों मैंने ये फॉर्मूला बनाया, तो अभी कैल्शियम की स्पेलिंग पूछी, कैल्शियम का सिंबल पूछा था ना, उसी से नाम है इसका। इसका फॉर्मूला होता है Ca, कैल्शियम से मेरे को वैसे याद आ गया, जो तूने SO4 बोला वो इसके पास से चिपका दे, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, ये पेपर में आया हुआ था ये फॉर्मूला। आप एक सेकंड रुक जाओ, पहले लिख रहे हो मैं बस टाइम दे दूंगा, सुनो। तुमने देखा प्लास्टर कैसा होता है? एक पट्टी सी तो होती है जिसमें दौड़ा 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 बना होता है। उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस में डुबाते हो पहले तुम? पानी में, और फिर उसको निचोड़ते हो, और निचोड़ के फिर पट्टी बांधना है, ऐसे ही करते होगे, देखा होगा सबने प्लास्टर बनता हुआ। तो जब CaSO4 डॉट हाफ H2O को तुमने किस में मिलाया, पेपर में आया CaSO4 डॉट, जब तुमने हाफ उसमें मिलाया ना, तो वो क्या बन गया? CaSO4 डॉट 2H2O बन गया। बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में भिगोने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये भी तुम्हारे PR यादव की बुक में है, क्वेश्चन देख लियो ढूंढ के। इसको बोलते हैं जिप्सम। लिख लो ऐसे ही, ये क्वेश्चन आए हुए, तीनों क्वेश्चन आए हुए भाई तुम्हारे पेपर में।
प्लास्टर की और बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि जब भी किसी पेशेंट को प्लास्टर बांध दिया जाता है, कभी भी उसको उंगली के साथ ऐसे नहीं पकड़ना। पढ़ाए होंगे ये बातें आप लोगों को। कभी भी ऐसे उंगली के साथ उस प्लास्टर को, आजा मनीषा एक बार उठ कर, आजा इधर आजा ऊपर। मान लो ये हालात कर ले बस। मान लो ये मनीषा का हाथ यहाँ से फ्रैक्चर हुआ था और मनीषा को हमने क्या बांध दिया, प्लास्टर बांध दिया। 6 बातें ध्यान रखना, जो प्लास्टर की बातें सबसे मेन ध्यान रखनी होती हैं। ये बातें इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये तुमने फॉर्मूला की बात चल रही थी अभी, तो वो जुड़ के मेरे को ध्यान आ गया, तो मेरे को आ गया कि बता ही दूँ, क्या पता पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। पढ़ाओ तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाओ तो अभी सुन लो। ये हमारा, इसको मैंने यहाँ से क्या बांध दिया, पूरा प्लास्टर यहाँ तक बांध दिया। प्लास्टर बांधने के बाद कभी भी, जैसे वो गिल्ला होता है स्टार्टिंग में, तो कभी भी ऐसे पकड़ के उसका नहीं उठाना है, क्योंकि उस टाइम गिल्ला होगा तो ये उंगलियों का प्रेशर के कारण वो दब जाएगा, और दब जाएगा तो नीचे की ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, तेरी रुक जाएगी। इसको बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। बाद में लिख लेना एक बार, मैं रुक जाता हूँ यहीं खड़ी रह, अभी और बहुत सारी बातें बतानी है। ये पॉइंट्स आते हैं कि कास्ट बांधने की सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, कास्ट बांधने का सबसे पहला बात तो क्या, किससे नहीं पकड़ना, फिंगर टिप से उसको होल्ड नहीं करना। सर फिर होल्ड कैसे करेंगे? ये था प्लास्टर बांध दिया पाम से, क्योंकि पाम का प्रेशर एज कंपैरिजन टू फिंगर टिप्स ज़्यादा होता है। ऐसे करोगे तो दब जाएंगी, ऐसे ऐसे रख के तब उसका हाथ यूँ ऐसे रखवाओगे। लेग है तो लेग को भी ऐसे करके रखवाओगे। पहला पॉइंट समझ में आया? तो दूसरा पहला पॉइंट तो क्या था, फिंगर टिप से होल्ड। सेकंड टिप, सर फिंगर से नहीं करना तो किससे होल्ड करेंगे? होल्ड विद बिल्कुल लाइट प्रेशर से। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था, अगर ऐसा पकड़ेंगे तो क्या हो सकता है, ब्लड सप्लाई आगे की रुक सकती है, तो इसको बोलते हैं बेटा कौन सा सिंड्रोम, पेपर में आता है ये, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इसको बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जब आगे की ब्लड सप्लाई रुक जाना। अगला पॉइंट, ये बांधने के बाद हमें ये चेक करना होता है कि आगे का जो लास्ट जो पार्ट है ये नीला तो नहीं पड़ गया है, पीला तो नहीं पड़ना चालू हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर ये टाइट बंधा हुआ होगा तो आगे की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। और चेक फॉर द साइनोसिस, चेक फॉर द साइनोसिस, प्लस में स्वेलिंग के लिए चेक करेंगे। किसके लिए चेक करेंगे भाई? स्वेलिंग के लिए। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर में आया भाई ऐसा क्वेश्चन, और ये तो मतलब ना बढ़िया वाला, एक बढ़िया कैटेगरी का क्वेश्चन था। फिर रात का सर जैसे इसको यहाँ से लेके, मान लो इसको जब ये गिरी थी, स्कूटी पे जा रही थी, स्कूटी से आती है कैसे, चल छोड़ दिया ना, आती बस से आती है। मान लो बस स्कूटी थी, ठीक है, वो कहते हैं ना, वो अपने क्या पढ़ते थे, मान लो कबूतर बकरी है, बकरी कबूतर है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना रीजनिंग में। तो मान लो ये बस इसकी स्कूटी थी और वो स्कूटी से ये गिर गई, तो ये घिसड़ी होगी बेचारी थोड़ी बहुत देर, तो घिसड़ी होगी तो भाई यहाँ पे इसको वुंड भी तो आ सकते हैं, घाव पड़ सकते हैं ना, और इसका हाथ यहाँ से फ्रैक्चर भी है। तो उस टाइम पे वुंड को क्या करते हैं, क्लीन करके उस पर बैंडेजिंग कर वो करके वो लगा के उसके कॉटन वगैरह, तो इसको प्लास्टर तो आपको लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्चर भी हो रखे हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर इसको। तो उस कंडीशन में हमें ये पता है कि इसको, मनीषा को क्या हो सकता है, अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वुंड है और वुंड को एयर तो मिल नहीं रही, एयर नहीं मिल रही, तो उसको क्या होने के चांसेस हो सकते हैं। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसको इन्फेक्शन हो गया है? उसमें पस बन जाएगी। अच्छा, दिखेगा तो नहीं, इतने बड्डे से लेके इतने बड्डे में पस तक बीच में दिखेगा नहीं। और सोच, इचिंग होगी, इचिंग कभी नहीं करना। एक पॉइंट और याद आ गया इचिंग से, कभी भी, जैसे मेरे को तो बहुत बार फ्रैक्चर हुए हैं, मैं वो क्या करते थे, वो क्या होती थी, वो क्या बोलते थे, अरे जर्सी बनाने वाली को क्या बोलते हैं, किससे बनाते हैं जर्सी, सुलाई। मैं सुलाई लेके लगा रहता था खुजली करने। देखो मेरा हाथ में अभी भी थोड़ा सा स्लाइटली सा है, दिक्कत है यहाँ पे इस हाथ में, ठीक है, तो मैं सुलाई लेके ऐसे लगा रहता था खुजली। मेरे को खुजली अब सुन के ऐसे ही याद आ गई, मैं ऐसे करता था, बिल्कुल इतना स्वाद आता था उसको खुजली करने में। वही होना, यहीं से हुआ था मेरा, यहीं होने लग गई। तो कभी भी
कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट अंदर इंसर्ट, क्योंकि वहाँ की वुंड जो था या कोई भी वहाँ की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और वो अंदर इंसर्ट हो सकती है, फर्दर इन्फेक्शन को। तो डोंट इंसर्ट एनी शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट उसमें एंटर करना नहीं है। बात हम कर रहे थे इन्फेक्शन की। सर जब यहाँ पे वुंड हुआ होगा, वो घाव था और कुछ ऊपर क्या बंधा हुआ है, इसके प्लास्टर बंधा हुआ है, तो सिंपल सी बात थी उस घाव के अंदर इन्फेक्शन हुआ होगा। तो इन्फेक्शन का सबसे मेन साइन आता है रेडनेस एंड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब तुम उस प्लास्टर को फील करके देखोगे ना ऐसे ऊपर से, तो वो गर्म मिलेगा। ये था पेपर में मेन क्वेश्चन कि आपको कैसे पता चला अंदर इन्फेक्शन हो रखा है। व्हेन ऑप्शन दे रखा था, व्हेन वी टच द प्लास्ट इट फील्स हॉट, और ये इसका आंसर था। प्लास्टर कुकर हो सका है, एक सिंपल सी बात है, अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ रखा है तो वो गर्म होता चला जाएगा। बैठ मनीषा, थैंक यू। आया समझ में? तो इन्फेक्शन के केस में कैसे पता चलता है? इन्फेक्शन के केस में प्लास्टर कैसा हो जाएगा, ऊपर से बिल्कुल हॉट हो जाएगा, उससे पता, मतलब वार्म टेम्परेचर थोड़ा हल्का मिलेगा उसमें, तो उससे पता चल जाता है। ये इतने सारे पॉइंट्स लिख दो और अपना ना अपने नोट्स में जाके देख लेना, अगर ऐसा लिख रखा हो तो ठीक है, वरना इनको चिपका देना वहीं पे, ठीक है? अगर लिख रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख रखा हो तो अपना चिपका देना। ये गर्म हवा दे रहा है एसी पूरा। क्या ये मैं पसीना आ गया बिल्कुल मेरे को पूरी कमर में, तगड़े वाले। लिख दो भाई ये सारे पॉइंट। अभी वही हाल है इसका तो। अगर ये लिख रखे हो सारे पॉइंट्स, नमस्ते भाई विकास, ये अगर सारे पॉइंट लिख रखे हो तो आप लोगों ने ठीक है, नहीं लिख रखे तो अपने नोट्स में जहाँ पे सर ने ये टॉपिक लिखवाया तुम्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस, वहाँ पे चिपका देना इन टॉपिक्स को जरूर, तो याद रहेगा। नहीं तो आधी चीज़ें यहाँ लिखी रहेंगी, आधी वहाँ लिखी रहेंगी, कुछ नहीं समझ में आएगा फिर तुम्हें। हो गया? लिख दिया सारे पॉइंट्स? नेक्स्ट, कितने तक लिख लिया था हमने? कितने तक पढ़ लिए थे मनीषा पॉइंट्स? चिलेटिंग एजेंट तक हो गया था। नेक्स्ट बोलो। थियोफाइलिन, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सर, थियोफाइलिन एक कैसी ड्रग है? ब्रोंको, सर ब्रोंको डायलेटर है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ब्रोंकल ज़्यादा डायलेट हो जाएंगे तो उसके लिए आपको कौन सी ड्रग देना पड़ेगी? बीटा
और बीटा ब्लॉकर में सबसे बेस्ट एग्जांपल थियोफाइलिन का एंटीडोट। फिनोबार्बिटोन देंगे। नेक्स्ट MTX। 3-4 चीजें बताई थी। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ, और किस में देते, साइड इफेक्ट क्या बताया था, वेरी गुड सर। MTX की एंटीडोट पूछेगा तो क्या होता है, ल्यूकोवोरिन। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्या बताया था, आइसोनाइजेट। कैसी है, एंटी टीबी ड्रग है। सर साइड इफेक्ट क्या होता है इसका, सबसे मेन चेंज बताया था आप लोगों को, चेंज इन मेमोरी, हिपेटोटॉक्सिसिटी, गाइनेकोमेस्टिया, एब्स्टन एनोमली। एंटीडोट B6 का नाम, फिर मैंने आप लोगों को बताया था विटामिन B6 किसके साथ तो देते हैं और किसके साथ, इसके साथ तो देते हैं, और लीवोडोपा कार्बिडोपा के साथ कभी भी नहीं देते। ये आए हुए क्वेश्चन हैं भाई यही सारे, और तुमने देखा भी होगा मैं जितने क्वेश्चंस बोलता हूँ वो सारे तुम्हारे बुक्स में मिलेंगे। पेपर सोल्व, क्वेश्चन सोल्व करोगे तो पक्का मिलेंगे ऐसे कैसे, यूँ के यूँ वर्डिंग्स भी ये मिलेंगी। तो मैं हिंदी में इसलिए समझाता हूँ वो क्वेश्चन, जब तुम इंग्लिश पढ़ोगे उस क्वेश्चन की ऑटोमेटिकली हिंदी बनाओगे तो कहोगे हाँ ये तो पढ़ाया था आंसर। विकास सारे याद हो गए तेरे को एंटीडोट? 15 याद हो गए? सिल्वर का क्या था, AG वाले का? वैसे देख के बता देगा। डाई मरका नीलम। मिथोट्रेक्सिट का क्या था बेटा? जब तक तुम्हारी ये आदत नहीं जाएगी ना बोलते काफी कड़े है, ल्यूकोवोरिन। मंजू मिथेनॉल का क्या था? मनीषा फोमेपिजोल। इरा आपने पढ़े थे पक्का? पूछ लूं? डाइज़पाम का बता। देख ले। प्रीति आयोडीन का बताओ। ऑप्शन के सारे जियो ने कमो। मीना वो ना पूछता आयोडीन, तेने देख लिया आता ही नहीं। सुष्मिता तेरे से पूछूं? पूछ लूं? सुष्मिता PCM का क्या था? सिस्टीन। कोलिन अड़ा इसको साफ ना करना, करे कि शीशे साफ ना करने, कोलिन की सिस्टीन है। चलो ठीक है। सामने किया कोलिन बोला मैं थारे हाथ में, कोलिन इसके हाथ लेके थारे हाथ में दूंगा, फिर याद करियो थम कोलिन। तो यहां तक सबको समझ में आ गए थे? आगे स्टार्ट करें? ठीक है भाई। सल्फोनाइल यूरिया, अभी आपने जस्ट पढ़ा है ये शायद एंडोक्राइन के अंदर ये नाम।
पढ़ा है, पढ़ा होगा, पढ़ा था, पढ़ा है क्या सर नाम? नहीं पढ़ा एंडोक्राइन में, कहाँ पढ़ाया जाता है ये? देखो इंसुलिन कहीं पड़ी होगी, वहाँ पे पढ़ाया गया होगा, इंसुलिन के आसपास सीख। इंसुलिन का नहीं पूछ रहा मैं, इंसुलिन, इंसुलिन तो कैसे दिया जाता है? सबक्यूटेनियस दिया जाता है। ये एक ऐसी जो ड्रग्स आती हैं जिनको बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग्स। ओरल, ये ड्रग ओरली दी जाती, पेपर में पूछा गया था। वह कौन सी ऐसे फर्स्ट डिस्कवर्ड ड्रग है जो इन शुगर के लिए बनाई गई थी? ये वही है, सबसे पहली डिस्कवर्ड थी। उसके बाद आई थी ये तो सारी सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन वाली, ग्लिमीपाइड, ग्लिमीपिजाइड देते हैं ना, ग्लिमीप्राइड शुगर के वाले पेशेंटों के लिए, ये सब बाद में आई थी। सबसे पहली जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट डिस्कवर की गई थी वो ये की गई थी सल्फोनाइल यूरिया। इसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बोलते हैं, मतलब ओरली देना शुगर को कम करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली कौन सी डिस्कवर थी? लिख लेना ये बातें, तुम्हें शायद ना पता हो। लिखवा रखा तो फिर तुम बताते क्यों नहीं हो? लिखवा रखा है, मिल गया, दिखाओ। ये लिखवा रखा, बड़ पता नहीं पढ़ते हो क्या करते हो तुम। तो ये सल्फोनाइल यूरिया जो आपको लिखवा रखा है, बस इसके आगे इतना पॉइंट लिख लो कि ये सबसे पहली डिस्कवर्ड ड्रग थी। सबसे पहली डिस्कवर्ड, पेपर में आया था कि सबसे पहले डिस्कवर्ड होने वाली कौन सी ड्रग थी, इतना लिख लो इसके आगे। लिखवा सारी चीजें रखी हैं। खाने वालों में, ओरल वालों में, ओरल वालों में सबसे पहले डिस्कवर्ड रखी है। उसके बाद आई थी ये सारी ग्लिमीपाइड, ग्लिमीपिजाइड वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बाद में आई थी। जब भी इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा, इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो उस पेशेंट को फिर इसका एंटीडोट दिया जाता है ओक्ट्रियोटाइड। ओक्ट्रियोटाइड इसका एंटीडोट है बेटा। कई बार इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है, इसका नाम होता है सेंडोस्टैटिन। सेंडोस्टैटिन सेंडोस्टैटिन ये भी तुमने जस्ट अभी एंडो में पढ़ा होगा। सेंडो नहीं पढ़ा। और अगला जो अगला क्वेश्चन पूछने वाला, बताओ वह कौन सा ऐसा स्टैटिन है जो ड्रग नहीं होता? हाँ, वेरी गुड। क्या होता है सोमेटोस्टैटिन? एक पहले तो मेरे को ये बताओ स्टैटिन का मतलब क्या होता है? स्टैटिन कौन सी ड्रग्स के पीछे लगता है? मतलब इतने सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे, हर एक पॉइंट में क्वेश्चन है। देख लो क्वेश्चन कड़ते बन गया, इस वर्ड तभी क्वेश्चन है और आया और क्वेश्चन है। यो हमने तो खास कुछ क्वेश्चन तो मैं विद प्रूफ के साथ दिखा सकूँ। क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ वह कौन सी ऐसे स्टैटिन है जो इसमें से ड्रग नहीं है? जिसने पढ़ा होगा वो बता देगा, जिसको नहीं पता होगा। 4 ऑप्शन दे रखे थे। एक सोमैटोस्टैटिन, एक सोमैटोस्टैटिन एकमात्र ऐसा स्टैटिन है जो कोई भी ड्रग नहीं है। सोमैटोस्टैटिन एक हार्मोन है। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन क्या है? एक, बाकी जितने भी स्टैटिन होते हैं, बाकी जितने भी स्टैटिन है ना भाई, वो सारी तुम्हारी क्या है? ड्रग है। और सोमैटोस्टैटिन
ऐसी ड्रग होती है, इसको बोलते हैं लिपिड लोअरिंग एजेंट, फैट को तोड़ने वाली ड्रग्स होती हैं। देते हैं अपन हॉस्पिटल में एटोरवास्टैटिन, एटोरवास नहीं देते क्या टैबलेट पेशेंट को, क्यों देते हैं? वो फैट को तोड़ती है, फैट को कम करती है। फैट से ही तो हमारा क्लोट बनता था हार्ट के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, इसलिए तो एटोरवास देते हैं उसको। आया कुछ समझ में? थोड़ा बहुत लिंक हुआ दोनों के साथ, ठीक है। तो स्टैटिन सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है बेटा, एटोरवास्टैटिन। एकमात्र ऐसे स्टैटिन जो क्या करती है, जो ड्रग नहीं होती वो उसमें क्या आंसर मार दो, पूछने लग जाए स्टैटिन होता क्या है, फैट को तोड़ने वाली ड्रग होती है। लिखवाऊंगा ये, मैं लिखना मत अभी, लिखवाऊंगा कहीं आगे, तो अभी स्टैटिन का वर्ड आ गया इसलिए बता रहा हूँ। एकमात्र ऐसा स्टैटिन जो क्या नहीं होता, जो क्या नहीं होता, ड्रग नहीं होता, उसमें आंसर क्या मारो, क्या होता है? अच्छा ये बता दो आप, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन क्या होता है, किसका नाम होता है? सोमेटोस्टैटिन किसका नाम होता है? किसका नाम होता है भाई? सोमेटोस्टैटिन किस हार्मोन का नाम होता है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ग्रोथ हार्मोन? नकम्मो हासे था ना, था वहीं पे सोचने लग रहे थे, वो कड़ा पढ़ रखा है ना, कई देर तक दिमाग में घूमने लग रहा था। तो सोमेटोस्टैटिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है, और किसका, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ही तो है। ग्रोथ हार्मोन पढ़ा होगा तुमने सबने, जीएच पढ़ा होगा, उसी का दूसरा नाम होगा। बाकी जिस बात से स्टैटिन ला गया पादे समझ जाओ कि है एक ड्रग है। अब स्टैटिन सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे लगता है, जो ऐसी ड्रग जो क्या करवाती है, फैट को तोड़ती है, मतलब फैट नहीं बनने देंगी तुम्हारी बॉडी में। और फैट नहीं बनेगा तो मैंने बताया था फैट और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला, फैट और कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे बॉडी, तुम्हारी जो ब्लड वेसल है वो क्लोट प्लाक उनमें फॉर्मेशन पड़ा है। ये तो अभी हट पड़ के आए अपन, सारी बातें क्लोट से ही, फैट से तो डिजीज होना चालू हुई थी सीएडी, और सीएडी से फिर एंजाइना होगी, फिर एमआई होगी, फिर कड़ती पढ़ते चले गए आप, तो ये काम की चीज़ थी, ठीक है। तो एक पॉइंट पढ़ो, उसके साथ ही सारी राम कहानी पढ़ दिया करो। चलूं आगे, कौन सा नंबर आ गया बेटा मनीषा? हमने, आपने देखा हो तो एक ड्रग पड़ी थी थियोफाइलिन, और थियोफाइलिन का एंटीडोट क्या था? बीटा ब्लॉकर या फिनोबार्बिटोन। अब अगला क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया उसने, बीटा ब्लॉकर को इधर लिख दिया, बोल दिया बताओ बीटा ब्लॉकर, पेपर में आया भाई ये क्वेश्चन भी, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एंटी, मान लो बीटा ब्लॉकर तुमने ज्यादा दे दिया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तुमने ज्यादा दे दिया, मतलब निफिडिपिन एम्लोडिपिन ज्यादा दे दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन के लिए फिर अपन को एंटीडोट देना पड़ता है, जिसका नाम होता है बेटा ग्लूकागन। और ये ग्लूकागन पढ़ा है कहीं पे? कहाँ पढ़ा है रे? वेरी गुड, वेरी गुड, लिख लो फिर मैं और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तेरा थोड़ा इसमें थोड़ी सी चेंजेस लाने थे, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस लाना था बस इसमें बेटा। लिखो पहले तो इसको, फिर तुम्हें आज थोड़ी सी ग्लूकागोन की स्टोरी समझाता हूँ, बहुत ज़रूरी है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक है अभी। ये ग्लूकागोन कहाँ पे पढ़ाया जाता है? में मोस्ट कॉमनली में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया जाता है।
अब तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा पता होना चाहिए। देखो इसका लॉजिक है, लॉजिक समझाता हूँ मुझे। सर CHO की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं है यो, डाइजेस्टिव में CHO का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। कदे आड़ा लाग जाओ सर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। CHO है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हर्ष रेशमिता होता नहीं है, नाट जा नहीं होता, ये पेपर होया था। CHO लास्ट में किस चीज में टूटता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट सबसे लास्ट में किस चीज में टूटता है? और एक हमारा सेल है उसको भी सबसे लास्ट में एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज ही चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज ही तो एनर्जी देगा। क्यों पीते हम ग्लूकोन डी? एनर्जी लेने के लिए, यही तो है असली चीज़। शुगर में भी क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज भी लास्ट में किस में टूटता है? माल्टोज भी लास्ट में किस में टूटता है? ग्लूकोज। जितने भी हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, सारे लास्ट में एक्चुअल में किसके प्रोडक्ट होते हैं? ग्लूकोज के। वो मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स इस फॉर्म में होते हैं। आपने सबने न्यूट्रिशन में पढ़ा भी होगा। मोनोग्लिसराइड्स 3 होते हैं, GFG, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। वे डाइसैकेराइड्स होते हैं। इसकी ट्रिक होती है 2 गर्लफ्रेंड। देखो GG 2 गर्लफ्रेंड। सिस्टर मेकिंग लव, SML सिस्टर मेकिंग लव, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये हमारे CHO के वो होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, न्यूट्रिशन में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव हो गया तुम्हारा? चल रहा है? शुरू ही हुआ है। डाइजेस्टिव होते ही मैडम को बोलना, मैडम पढ़ा रही है ना, डाइजेस्टिव होते ही मैडम को बोलना कि मैडम हमें न्यूट्रिशन भी साथ के साथ में पढ़ा दो। न्यूट्रिशन मैडम ही पढ़ाएंगी, न्यूट्रिशन होगी। उल्टा सिस्टम का सारे। CHO से लास्ट में क्या टूटा? ग्लूकोज। अब सुनना, लास्ट में ग्लूकोज किस में जाना होता है? एक सेल में। ब्लड में तो पड़ा है बेटा ग्लूकोज, लास्ट में एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, एब्जॉर्ब होगा ब्लड में है वो। और ब्लड की सप्लाई हर एक किसके पास जाती है? सेल और टिश्यू के पास जाती है, सेल टिश्यू के पास। हमें पता था इस सेल के बाहर अब चारों तरफ क्या आया बैठा है? बट ये ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। सेल के अंदर एंटर, क्योंकि मैंने वही वाली राम कहानी याद रखो, वो एल्ब्यूमिन वाली। एल्ब्यूमिन ने तो ड्रग को एंटर करवाया था, तो इसको लिए भी तो कोई ना कोई चीज़ होगी जो ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसाएगा। उसका कंसेप्ट सीख लो सारे, इधर ध्यान देके। सेल के ऊपर भी बेटा कुछ ना कुछ क्या पड़े हैं? रिसेप्टर्स पड़े हैं। क्या पड़े हैं सेल के ऊपर? कुछ ना कुछ। और वो रिसेप्टर्स इस खाली ग्लूकोज को नहीं पहचानते। भाई तू कौन? ये सेल बोल रहा है ग्लूकोज को, तू कौन? मैं तो नहीं जानता, चाल उल्टा बाहर, अंदर नहीं एंटर होगी तेरी। ग्लूकोज बोला मैं तेरे काम की चीज हूं। बोला मैं ना जानता, तू देखा है कोई ना कदे मनास्ती। जैसे ही ग्लूकोज बॉडी में बढ़ना चालू हुआ, आपका सिस्टम एक्टिवेट हो गया। कौन सा? इंसुलिन। पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दिया, बीटा सेल्स एक्टिवेट हो गए। कौन से सेल्स एक्टिवेट हो गए? बीटा सेल्स। जैसे ही ग्लूकोज था, बॉडी को पता चला हाँ बॉडी में ग्लूकोज आना स्टार्ट हो गया है, उसने पैनक्रियाज साथ के साथ में क्या भी बना रही थी? आपका इंसुलिन भी। यहाँ टेल पार्ट बनाता भाई इंसुलिन, खाली है ना, पढ़ चुके होगे तुम। इस टेल पार्ट ने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया बेटा? और ये इंसुलिन क्या करेगा? इसके चारों तरफ जाके चिपक जाएगा, ग्लूकोज के चारों तरफ जाके चिपक जाएगा। इंसुलिन भी तो एक सेल की चीज है, बॉडी की चीज है। और सेल भी बॉडी की चीज थी, ग्लूकोज तुम्हारी बॉडी की चीज थी। ग्लूकोज तुमने कहां से लिया था? बाहर से खाया था ना।
यार नहीं बोले ओहो यो तो देखी चीज है मेरे घर की है या तो अपनी बॉडी की है। हाँ भाई ये बात है भीतर। तो इस चीज तक के समझे, सेल जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जितना यूज होना होता है बॉडी का यूज हो जाता है, और जब जो स्टोर होना होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं उसको? ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस था। जब हमारी बॉडी में जितना ग्लूकोज आया वो बॉडी यूज कर लेती है, और बचे हुए ग्लूकोज का क्या करती है? बचे हुए ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है किस में? पेपर में आएगा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है? तो मैंने अभी बताया किसकी प्रेजेंस में। ठीक है, कंसेप्ट है सारे, मैंने कंसेप्ट से मारो हर एक क्वेश्चन को। कंसेप्ट जिसने सीख लिया ना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा किसकी प्रेजेंस में? इंसुलिन की प्रेजेंस में। अब मेरी बॉडी में क्या स्टोर है? ग्लाइकोजन है। क्या मैं अभी खाना खा रहा हूं? अभी मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं ना, टीचिंग कर रहा हूं, बोल रहा हूं, एनर्जी क्या हो रही है मेरी? मैं खाना तो नहीं खा रहा ना कि साथ के साथ मैं खाना भी खा रहा हूं, मेरे को ग्लूकोज भी मिल रहा है, उसी ग्लूकोज से अपनी एनर्जी यूज कर रहा हूं। नहीं, जो मेरे अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो अब टूट टूट के किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना, क्योंकि एनर्जी तो मैं इसको किससे मिलने वाली है? ग्लूकोज से मिलने वाले, ग्लाइकोजन से नहीं मिल सकती। मैंने तो सुबह घर से खाना खा के आया था, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो चुका है किसमें? अब जो मैं खाना खा के आया था, जो ग्लाइकोजन मेरा बन चुका है, वो ग्लाइकोजन यूज हो रहा है मेरा। कौन यूज हो रहा है मेरा? जो मैं घर से खाना खा के आया था। अब इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने का काम कौन करता है? ग्लूकागोन करता है। आइए प्रोसेस समझ में, पक्का लिख लो ऐसे ही यूं का यूं इसके नीचे कि ग्लूकागोन क्या है। और ग्लूकागोन कौन बनाता है? पैनक्रियाज के कितने सेल्स पढ़े हैं आपने? कितने टाइप के सेल होते हैं मनीषा पैनक्रियाज में? अल्फा, बीटा और गामा। पैनक्रियाज डेल्टा गामा होता है। पैनक्रियाज के अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं, आपने अभी सब ने पढ़े होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। सर अल्फा सेल्स हमारा कौन सा हार्मोन बनाती है? ग्लूकागोन बनाती है। बीटा सेल्स हमारा, ये लिख लेना इसी के नीचे, इंसुलिन बनाती है। और ये क्या बनाता है? हाँ, उसका नाम क्या है? क्या यही सोमेटोस्टैटिन होता है? सोमेटोस्टैटिन या सोमेटोमीडियन? अब ये तुम चेक करके बताना मेरे को। सोमेटोस्टैटिन ही होता है। सोमेटोस्टैटिन इन दोनों के लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा। इन दोनों को एक्चुअल में जो सोमेटोस्टैटिन होता है ना, वो ग्रोथ हार्मोन का नाम नहीं होता, वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन का नाम होता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन का नाम सोमेटोस्टैटिन होता है, ना कि ग्रोथ हार्मोन का। इसलिए यहां पे जो तीसरा आएगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, मतलब इनको रोकेगा, इनहिबिट करेगा, तो इसलिए इसका नाम होता है सोमेटोस्टैटिन। अभी मैंने एक जस्ट नाम बोला सोमेटोमीडियन, बोला ना अभी, वो ग्रोथ हार्मोन का नाम है। ग्रोथ हार्मोन का नाम पेपर में पूछे तो वो तो होता है बेटा सोमेटोमीडियन, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन का नाम पूछे वो होता है सोमेटोस्टैटिन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो ये दोनों तो क्या बनाएंगे? ग्रोथ को बनाएंगे, बट ये इनको रोकने के लिए भी तो कोई ना, ग्रोथ खाता ना पाड़ के लकड़ गया तो इतना बड़ा हो गया तो वो बालक, तो उसने रोकने वाला भी तो कोई ना कोई चाहिए कि भाई बस ग्रोथ है, रुक जा, कड़ा जाओगा। ठीक है, ये चीजें होती हैं, लिख लो सारी बातें।
तो एक पॉइंट होता है एंटीडोट का, देखो एक ही पॉइंट है, पढ़ाने में मैं एक पॉइंट पढ़ा के छोड़ सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं जाना, बट जितना टॉपिक समझ लो उतना अच्छा है तुम लोगों के लिए। तो अभी टाइम है, सही बता रहा हूँ, अभी तुम्हारा कोई एग्ज़ाम नहीं आने वाला, कोई भी एग्ज़ाम नहीं आने वाला अप टू 6 मंथ तक, तो कोई सा भी नहीं है, मान के चल लो गति। जुलाई की ज्वाइनिंग तो लेने दे पहले उनकी जुलाई में तो उनकी डीवी होगी, डीवी हो अभी ना हो अभी, ये बता कुछ ना बेरा। तुम्हें बोल दिया पूरे 6 महीने ऐसे हैं तुम्हारे पास बिल्कुल तैयारी करने के, आराम आराम से ज़्यादा भागने की कोशिश करो, हाय यो भी करा दो यो भी करा दो, वो खरगोश वाली राम कहानी बन जाएगी थारे गले, खरगोश और कछुए की। इतना भी धीरे मत चलना कि बिल्कुल ही पीछे रह जाओ, बट इतना भी भागना मत, यो भी करा दो जी, यो भी करा दो जी, और यो भी के चक्कर में ना थारा कुछ नहीं होगा। जो चीज़ याद करनी चाहिए वो अभी भूल जाओगे। तो तुम्हारे पास आराम से बढ़िया टाइम है, 7-8 महीने का, 6-7 महीने का, बिल्कुल अच्छे से तुम्हारा पूरा कोर्स हो सकता है। मैं 6 महीने में पूरा कोर्स करा देता हूँ, और बिल्कुल इस स्पीड से, मेरी स्पीड सही है ना, नॉर्मल सी, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, नॉर्मल ही लगा के रखता हूँ मैं स्पीड को बनाने में। तो भाई एक बार पता नहीं किसने बोला था मेरे को वो बात मेरे को ना बहुत हर्ट कर गई थी। मैं कुछ ऐसे ही पढ़ा रहा था, मैं थ्योरी लिखवा रहा था, उस दिन के बाद से मैंने थ्योरी लिखवानी बंद कर दी, ज़्यादा मैं थ्योरी नहीं लिखवाता। पता नहीं कौन से बैच की बात थी, इससे पहले वाला था, उसने वो नीचे जाके ना, मैंने सर को जाके यूँ बोला सर तो ना ज़्यादा थ्योरी लिखवाते हैं जी। मैं ठीक है, मेरे को सर ने बुलाया, बोला सर बच्चे की कंप्लेन आ रही है बहुत सारी, ये थ्योरी लिखवा रहे हो। मैं सर से समझाया, मैं सर आज तक मैं पढ़ा कर चला जाऊँगा, इन्हें मैं ये चीज़ ना लिखवाऊँ तो आज तक उनको आ गया 5 दिन पाँच इनकी हालत मेरा क्या होगी, धोबी का कुत्ता घर का ना गांठ का। उस दिन मेरे को उठा छो, और काफ़ी सिलेबस रहता था, पता नहीं कौन सा टॉपिक चल रहा था, काफ़ी सिलेबस बचा हुआ था। मैं आधे घंटे में पूरा सिलेबस करा के, मैं यो पकड़ो जी पैन मेरी तरफ से सिलेबस कंप्लीट। लपेटने में मैं 1 घंटे में लपेट दूँ पूरी फार्मा ने, 1 घंटा भी ना लाऊँ फार्मा ने लपेटने में, बट उसका फ़ायदा कौन है। उस दिन उन्हें खुद नू एहसास हो गया, सर कुछ भी समझ में ना आया, मैं हमने यह चीज़ समझ में आओगी, क्योंकि वो पेपर आने वाला था, कोई मतलब पेपर आने में 1-2 महीना रहा, सर हमारा सिलेबस हो जाओगा। अबे जब मैंने बोल दिया मैं करवाने वाला रहा सिलेबस, तो तुम क्यों भड़क ले रहे हो भाई। वो भड़क मेरे को नहीं है क्या मेरे बच्चों का सिलेबस पूरा होएगा नहीं होएगा। मैंने उस दिन आधे घंटे में 9 बजे क्लास 9:30 बजे क्लास में पढ़ा था, मैं 10 बजे तक पेन उड़ा लगा के मैं मेरी तरफ से सिलेबस कंप्लीट, और मैं यो चल लिया। फिर उड़ा मारा, फिर रोए सर ना बुलाओ, ठीक है। तो जब मेरे को गुस्सा आता है, जब गुस्सा भी बहुत है, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूँ तो प्यार से भी बहुत है। तो ये स्पीड मेरे को पता है कि एक टीचर को सब कुछ पता होता है कि एक स्टूडेंट किस तरीके से उस चीज़ को फेस कर सकता है। अगर मैं तुम्हें यहीं पे तेज पढ़ाने लग जाऊँ ना, तुम्हें ये पॉइंट्स ना बताऊँ, तो मेरे को ऐसा फील होता है यार बच्चों को ना समझ में नहीं आया वो टॉपिक। तुम्हें पता नहीं फील होता है नहीं होता कि सर ने इतना पढ़ा दिया, अच्छे से समझा दिया, बट मेरे को बहुत फील होता है कि यार शायद मेरे को ना वो पॉइंट बताना चाहिए था वहाँ पे, ताकि उसको समझ में आ जाए। अगर मैं ये चीज़ें ना बताऊँ ना, चाहे तुमने पढ़ भी रखी हो, तुम्हें याद नहीं मिलेंगी वो, क्योंकि तुमने पता नहीं, वही तुम्हारी वाली बात, सर जी मेरा ना कद पेपर था पहला पढ़ था, थारा याद भी ना पावे का देखा था, सर भी याद ना पावे, फिर उड़ा ना कापिया में हाँ यो तो लिख रखे रहे पढ़ गो ना अपन। तो उस टाइम पे ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। समझ में आ गया। तो मैंने क्या बताया था, सल्फोनाइल यूरिया सबसे पहली डिस्कवर्ड होने वाली मुंह से खाने वाली क्या है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। एंटीडोट पूछेगा तो ऑक्ट्रियोटाइड। दूसरा नाम इसका मैंने बताया था कौन सा, सेंडोस्टैटिन। सर स्टैटिन की बात आई, स्टैटिन सारा एकमात्र ऐसा स्टैटिन जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, सोमेटो। इसका दूसरा नाम GH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का नाम होता है सोमेटो मीडिया, मीडियन भी बोल सकते हो।
सर होता क्या है ये चीज़, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है। सर ग्लूकोज के चारों तरफ, सेल के अंदर जाने से पहले ग्लूकोज बाहर होता है, ग्लूकोज के चारों तरफ पहले इंसुलिन चिपकता है, वो सेल के अंदर घुसता है। ग्लूकोज इंसुलिन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, और जब मैं खाना नहीं खा रहा तो तब भी तो एनर्जी यूज हो रही है, तो वो कहाँ से आ रही है, जो बना हुआ ग्लाइकोजन है वो टूट टूट के किस में कन्वर्ट हो रहा है। और सर जब यहाँ से ग्लाइकोजन टूटेगा वो किसकी प्रेजेंस में टूटेगा, सर ये ग्लूकागन या इंसुलिन आए कहाँ से, सर पैनक्रियाज है हमारे में, पैनक्रियाज के जो टेल पार्ट, पैनक्रियाज के बेटा दो पार्ट होते हैं, आपने सबने पढ़े होंगे, हेड पार्ट, बॉडी पार्ट, और सर ये जो टेल पार्ट होता है ना, ये लगभग 2 से 3% होता है। कितना परसेंट होता है, 1 से 2 से 3% के आसपास होता है। 98% कौन काम करता है, बॉडी और हेड। 98% का मतलब है ये एंडोक्राइन सिस्टम बनाता है, एंडोनी एक्सोक्राइन सिस्टम का रोल प्ले करते हैं। कौन सा, सिर्फ 2% ऐसा पेनक्रियास का पार्ट है जो एंडोक्राइन का काम करता है, और यही एंडोक्राइन के कितने चीज सेल्स बनाते हैं, 3, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो है ग्लूकागन बनाएगा, बीटा जो है वो इंसुलिन बनाएगा, और गामा जो वो क्या बनाएगा, सोमेटोस्टेटिन का काम होगा सर इन दोनों को कंट्रोल करना। ना तू ज्यादा बढ़ भाई, देखो इंसुलिन ज्यादा बना तो ग्लाइकोजन ज्यादा बनेगा, इंसुलिन ज्यादा हुआ तो बॉडी में क्या स्टोर ज्यादा होगा, ग्लाइकोजन। ग्लूकागन ज्यादा बना तो बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होना चालू हो जाएगा। इंसुलिन ज्यादा हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है पेशेंट, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है। इंसुलिन ज्यादा हुआ तो क्या हो सकता है उसको, हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि सारा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन में, बचाएगा ना, ग्लूकागन बढ़ नहीं रहा। अगला, अगर ग्लूकागन ज्यादा बन गया तो सारा ग्लाइकोजन टूट टूट के किस में बन जाएगा, वो हाइपरग्लाइसीमिया में हो जाएगा। तो दोनों चीजें समझने की हैं आपस में, यहां तक करेंगे, कोई दिक्कत, समझ में आ गया सारा, लिख लिया, वेरी गुड। ये होते भाई पढ़ाई असली, ऐसे पढ़ना चाहिए एक एक टॉपिक को। अगला पॉइंट, कोई ऐसा पेशेंट आ गया आपको पता ही नहीं इस पेशेंट को तो क्या तो दें क्या ना दें, पता ही नहीं चला कि कौन सा पॉइजन खा के आ गया, अननोन पॉइजन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तो अननोन पॉइजन, या इसको बोलते हैं एसिड एंटीडोट, जो किसी भी कंडीशन में दिया जा सकता है, उसको बोलते हैं बेटा, कौन सा पॉइंट आ गया रे मनीषा, 23 आ गया, इसको बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल एंटीडोट। क्या बोलते हैं रे, और यूनिवर्सल एंटीडोट का आपने देखा होगा 4 काली काली ही गोली दी जाए करे, जिसको बोलते हैं बेटा चारकोल। चारकोल आपने सुना होगा, गामों की लैंग्वेज में, गामों की लैंग्वेज की बात करते हैं, कोई ऐसे कोई मान लो चूहे मारने की दवाई खा लेता है, गेहूं की दवाई खा लेता है, तो आपने देखा उसको लगभग तारकोल का तेल पिलाया जाता है, या चारकोल तारकोल लगभग सेम है, वो उसी से एक टैबलेट बनाएगी, क्योंकि ये जो चारकोल का जो तेल, कभी ये नहीं पिलाना चाहिए पेट्रोल डीजल वगैरह, ये ज़्यादा दिक्कत करती है, फिर तारकोल का तेल पिलाते हैं मोस्टली, जो मैंने सुना है ऐसे गाँव के अंदर। वो तारकोल का तेल क्यों पिलाया जाता है, वो तारकोल का तेल स्लिपरी सा होता है, बिल्कुल ही मुलायम सा, तुमने देखा हो चिकना, तुमने मूवी देखी है, वो तेल गिर जाता है और वो काला काला तेल होता है, उस पर वो फिसल के यूँ गिर जाते हैं, मूवी देखी होगी ऐसे ऐसे, मैं कुछ नहीं देखा, नहीं कम में होता तो तारकोल, ये तारकोल वही है, चिकना होता है, वो क्या करता है उस ड्रग को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, उसको अपने अंदर सोख के रख लेता है और वो पॉइजन को कम करता है। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल। अल्फा बीटा और डेल्टा होते हैं, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है, गामा नहीं होता बेटा, वो डेल्टा होता है, मेरे को उस टाइम पे डाउट हुआ, फिर मैंने सोचा तुमने अभी रिसेंटली में पढ़ा तो तुम्हें भी याद होगा, मेरे को भी डेल्टा ही याद आया था, पर मैंने तेरी मान ली एक आधी बात, मैं था नहीं। अच्छा डेल्टा ही बोला था पहले तूने, डेल्टा बोला फिर तूने बाद में गामा बोला था, मेरे को तेरा सुन के कंफ्यूजन हो गया, ये होता है, मैं तो लिखते समय भी मैं ना डाउट में था, ऐसे होता है ना, ये होता है।
फिर मैं सोचा मनीषा बताओ तो भाई ठीक बताती होगी। हो गया यहाँ तक, समझ में आया? अगला पॉइंट 24वां। अभी हमने एक चीज़ देखी कि सर जब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में अपन सल्फोनाइल यूरिया दे रहे थे, मान लो आपने किसी पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया के केस में क्या देते हैं पेशेंट को? हाइपरग्लाइसीमिया के केस में पेशेंट को क्या देते हैं? इंसुलिन। अगर मान लो इंसुलिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, किसकी रे? इंसुलिन की टॉक्सिसिटी को मेंटेन करने के लिए अपन क्या देते हैं? डेक्स्ट्रोज लगाते हैं ना पेशेंट को। जब इंसुलिन क्या कोज करवाता है? ज़्यादा इंसुलिन क्या कोज करवाएगा? हाइपो और हाइपोग्लाइसीमिया वाले की ड्रग ऑफ चॉइस अपन क्या देते हैं पेशेंट को? तुमने देखो D25%, D25 देते हैं ना, D25, D5। मैंने क्या बोला? हाइपोग्लाइसीमिया D25 की छोटी बोतल नहीं लगाते क्या? मैंने वो बताया तेरे को अभी, मैं तेरे को एंड वो नहीं बताया ड्रग ऑफ चॉइस। 50% डेक्स्ट्रोज ही होती है इंसुलिन की। स्टार्ट इससे करते हैं, D25 से। हो गया? लिख लिए तीनों? एस्पिरिन, विटामिन के। क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से बनाता है? 2, 7, 9, 10। दो, 7, 9, 10। हो गया? अगला पॉइंट 27वां। क्यूरेर पॉइजनिंग बोलते। अगली आप लोग पढ़ चुके हो, उसमें पढ़ाई थी मैंने बहुत अच्छे से। सोनम और मोना में मेरी 2 गर्लफ्रेंड पढ़ाई थी आप लोगों को स्ट्रेप्टोकाइनेज। उसके एंटीडोट क्या था? वेरी गुड मनीषा, पूरा नाम और बता दे बेटा। अच्छा, 16 का पढ़ाया था, कुछ नहीं याद रखता था। 16 कटा था सारा में 16 जोड़ दो तो किसी ना कोलिन याद आओ, किसी ना 16 में कोलिन याद आओ तो हमने जरा कोलिन लाना होगा और कम याद आओगा। हो गया? 29 और 30 2 और रह गए भाई।
उफ बाबा, ये मेरे को भी ज़्यादा इसका मेरे को पता नहीं है, तो बस वैसे ही लिखवा दी एक्स्ट्रा में। इसका मैंने भी कभी ध्यान से पढ़ा नहीं है, ये कभी पूछा भी नहीं है, ये तो वैसे बस एक छोरी थी उसमें से लिखवाया था। MAOI कोजिज हाइपरटेंशन, उस केस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं? पहले तो ये भी तो पता होनी चाहिए। अन्नू मलिक डेमो है, ओके जी। अन्नू मलिक बच्चे आपको समझ में आ रहा है? अन्नू मलिक एक बार मैसेज करो मेरे को फटाफट एक बार, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और कोई डाउट हो तो मेरे को पूछो बच्चे। ये बेटा हम आपको एंटीडोट पढ़ा रहे थे, आज आपने क्लास स्टार्ट की है तो मैंने बस आपको अभी एंटीडोट स्टार्ट कराया है। कल वाली क्लास हो चुकी है एक एंटीडोट की, आधी आज कराई है। टोटल 30 एंटीडोट होते हैं, 15 मैंने कल पढ़ाए थे, 15 मैंने आज पढ़ाए हैं आप लोगों को। हाँ जी सर, ओके, वेरी गुड। अनु आपने क्या कर रखा ग्रेजुएशन में? बीएससी है आप, जीएनएम है आपका? अनु का जीएनएम है, आपका नॉन है? जीएनएम सेकंड, आप सेकंड ईयर में हो? आप अभी सेकंड ईयर में हो? जीएनएम सेकंड, ओके जी। व्हाट इज, पूरी क्लास में से कौन सा बच्चा मेरे को इसकी फुल फॉर्म बताएगा? और ये बताओ ये ड्रग कड़ है कि नीलम? निर्मले, ठीक है मेरे हाथ पे। वो ये बात होगी, वो है नहीं, हमारे वहाँ पे ना स्टाफ है एक, हमारे साथ में मेरे सीनियर सिस्टर हैं, उनका नाम थोड़ा पुराना सा राम बतेरी, तो उनको ना हर कोई वहाँ पे भारतीय बोलता था। तो उनका कोई एक दिन जान पहचान का वाला आ गया, बोला जी राम बतेरी तो मिलना है। वो भाई राम बतेरी ताड़ा कोई को ना, वो फिर एक साइड में बैठे थे, बोले यार बैठी तेरे साइड में, मैं दीदी आपका नाम तो भारती नहीं है? बोला ना रे राम बतेरी घराड़ा नहीं उधर रखे इतना पुराना है, बोला नाम चेंज करने खातर भारती कर रखे आटे सारे भारतीय क्या करे। वह काम इसी गले क्या, निर्मला, निर्मला मेरी मौसी का नाम है। मोनिका मैंने उस तरफ देखा नहीं था बेटा, तेरी मैसेज की तरफ उस टाइम देखा नहीं था, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? मैंने मैसेज नहीं देखा था बेटा आपका मोनिका, वो तो मेरे को एकदम वैसे स्ट्राइक, मैं लिखते लिखते भी डेल्टा लिख रहा था उसको, फिर मैंने इसकी मान ली मनीषा की, मनीषा ने गामा यूज करा था पहला वर्ड। तूने पहले तो डेल्टा ही बोला था मेरे को याद है, और मेरे उस टाइम में डेल्टा ही बोल रहा लिखना, मेरे माइंड में भी लिखते लिखते डेल्टा डी बना रहा था, फिर यार एकदम फिर बोली गामा, मतलब गामा ले जी गामड़ा दी। वो तो जब बोलने से था, वो तो माइंड तो कंफ्यूज हो जाओ एकदम, जब थम ही देने सारे बोलो हो, सर होता है ऐसा। अच्छा ठीक है, तू आ जा फिर बताता हूँ तेरे को। अब इसकी फुल फॉर्म बता, तू बिना देखे बताइए, तू गूगल खोल रही है मैंने मेरा है वो बता, चेक कर लिया गूगल पे, ये बता देते। अच्छा MAOI, MAOI की फुल फॉर्म होती है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, पेपर में आए रहे। मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कहाँ की होती है? वेरी गुड अनु, अनु क्योंकि अभी
अन्नू ने अभी साइकेट्रिक पढ़ी होगी, अन्नू की सेकंड ईयर में साइकेट्रिक आती है, तो वहाँ आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा बेटा इसके बारे में। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है बेटा ये, कौन सी होती है? एंटी डिप्रेसेंट। वेरी गुड भैया, अगर आपको आंसर आता है अन्नू तो बता दिया, अगर मैसेज कर दिया, अगर मैं अपने आप चेक कर लूँगा। कैसी ड्रग है? पढ़ चुके सारे साइकेट्रिक की ड्रग्स तो तुम, साइकेट्रिक के कोना पढ़ दी थारे तू पहले था हमनू बताओ के ना हो लिया? सेल ओली, टिश्यू हो लिया, मस्कुलो हो लिया, नर्वस हो लिया, आधा होगा, मस्कुलो एंडो पूरा हो गया, जीआई अभी स्टार्ट हुआ तुम्हारा, यूरिनरी पूरा हो लिया? नहीं हुआ है अभी? स्किन हो लिया है? कम्युनिटी होली, ओपीजी होली, साइकेट्रिक होली, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हुआ ही नहीं होगा तुम्हारा। यही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ना, पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। हार्ट हो गया, रेस्पिरेटरी हो चुका, एंडो तो मैंने लिख दिया, साइकेट्रिक नहीं होता, साइको भी नहीं हुई, न्यूट्रिशन हो लिया, पीडिया हो चुकी, फंडा फंडा करवा तो रहे हैं संदीप सर, वो रखिए फंडा। ठीक है, फार्मा के बाद देखते हैं अपन क्या करवाएंगे। मेरी क्लास होगी भी या नहीं होगी मेरे को नहीं पता फंडा के बाद। बोलता हूँ कि मैं सर को मेरी तो कंटिन्यू रखे कुछ ना कुछ, शाम वाला बैच या सुबह वाला। कल मेरी शाम को होगी बेटा, कल मेरी क्लास ड्यूटी है मॉर्निंग। सैटरडे को मैं चेक करूँगा। सैटरडे को तुम कितने बजे जाते हो? सारे छुट्टी है ना, तुम जल्दी जाते हो ना। मैं सैटरडे को ट्राई करूँगा कि अगर मेरी इवनिंग, ओके जी, सैटरडे को मैं ट्राई करूँगा कि अगर मैं मॉर्निंग ड्यूटी होस्ट की, इवनिंग ड्यूटी होस्ट की, तो क्योंकि मेरी वैसे तो लगा रखी है मॉर्निंग, क्योंकि स्टाफ नहीं था। अगर कोई इंटरचेंज करता होगा ना तो मैं पूछ लूँगा। ठीक है भाई, यहाँ तक पढ़ लो, फिर आओ उसके बाद हैं कल इवनिंग में 2 to 5 वही से। मेरे नाम की ड्यूटी कौन करता होगा? मॉर्निंग में ले लो सर।